नमस्कार। आध्यात्मिक दृष्टि की यदि हम बात करते हैं तो वह बात हम कहां से शुरू करेंगे। हम देखते हैं कि भारत में सन्यास की धारणा प्रचलित रही है। शायद मनुष्य के लिए संसार भी समस्या रहा है और खुद का मन भी समस्या रहा है। वो ऐसा समझता रहा है कि अगर मेरे को आध्यात्मिक जीवन जीना है, आध्यात्मिक विकास करना है, उसमें आगे बढ़ना है, अपने जीवन का सुधार करना है या कल्याण करना है आदि आदि, तो मुझे संसार से भी अलग होना पड़ेगा और अपने मन से भी अलग होना पड़ेगा। बुनियादी रूप से यह जो बात है, यही संन्यास की धारणा में भी हम देख सकते हैं। वे सारे लोग जो घर परिवार का त्याग कर देते हैं, काम धंधे छोड़ देते हैं, अलग रहते हैं, आश्रम बनाकर सारे संबंध तोड़ लेते हैं, सारे प्रभावों से हट जाते हैं दुनियादारी के, ताकि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। और हम कानून में भी देखते हैं कि जो आदमी सन्यासी हो जाता है उसे ये मान लिया जाता है कि वो संसार के लिए मर गया, उसकी सिविल डेथ कहा जाता है उसको। फिर उसके ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं चल सकता और उसको मरा हुआ मान लिया जाता है। अगर हिंदू लोग पढ़ते हैं तो उसमें बात आती है कि कोई सन्यासी हो जाता है तो उसके आधार पे पति या पत्नी जो है उसके, वो उनको तलाक का आधार भी मिल जाता है, सिविल डेथ की जो बात है। तो ये जो धारणा है कि हमें आध्यात्मिक जीवन के लिए संसार से भी हटना पड़ेगा और अपने मन से भी हटना पड़ेगा, और इसके आधार पे सारी जो संन्यास की और आध्यात्मिक साधना की जो बात चलती रही है, उससे हम कहां तक पहुंचे हैं, कितना उसमें सेल्फ नॉलेज की बात आई है, इसका जायजा लेना अपनी जगह महत्वपूर्ण है। और हमको यह भी देखना चाहिए कि जी कृष्णमूर्ति जो बात कह रहे हैं वह आइसोलेशन की नहीं है, अलगाव की नहीं है, कटाव की नहीं है। अभी जो हमने धारणा की वैसी बात का जे कृष्णमूर्ति की जो स्वज्ञान की और जीवन की दृष्टि है उसमें कोई स्थान नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, इसको देखें। परंतु इसका ये मतलब भी नहीं है कि जल्दी से हम ये मान लें कि वो कोई ये कह रहे हैं कि संसार में जो चल रहा है उसी में चलते रहो, उसी में घुलते मिलते रहो और अलग ढंग से कुछ सोचो मत, ऐसा भी नहीं कह रहे वो। उनकी जो जीवन दृष्टि है, साधना दृष्टि है, वह कुछ अलग है। साधना शब्द का तो मैं प्रयोग करता हूं, मगर उन्होंने इस तरह का कोई प्रैक्टिस की और साधना की बात नहीं की, वो जीवन दृष्टि की ही बात है। उनकी जो बात है, जे कृष्णमूर्ति की जो बात है, उसमें आइसोलेशन पर कोई जोर नहीं है, बल्कि रिलेशनशिप पे जोर है, संबंध पर जोर है। वो जीवन को संबंध की प्रक्रिया बताते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी जो चीज है इस अस्तित्व में, वो अलग होकर और कटकर नहीं रह सकती, क्योंकि उसका मतलब है मृत्यु। वो कहते हैं अगर आप जीवन में जीते हो तो सबसे जुड़े हुए हो आप, सारी बातों का प्रभाव पड़ता है आप पर, आपके संबंध है दूसरों से, और अगर आप उन संबंधों से हट जाते हो, उसकी प्रक्रिया को नहीं समझते और आप अपने आप को अलग समझते हो, तो फिर आप में कोई सही जीवन दृष्टि पैदा नहीं होगी।
और इसमें ये प्रश्न भी हो सकता है कि अगर हम अलग अपने आप को समझते हैं तो किस रूप में समझते हैं, ये प्रश्न भी पैदा हो सकता है। अलग हम कैसे हुए, अपने मन से या संसार से? और वो ये भी कहते हैं कि अगर हमको किसी भी चीज को समझना होगा तो हमें हमें उसके साथ रहना होगा, उसके कम्युनियन में रहना होगा। हम उसे अलग रहकर उसको नहीं समझ सकते। और ये बात तो हम भी देख सकते हैं। अगर मैं किसी चीज से अलग हो जाऊंगा, बाहर के जगत से या अपने मन से, तो मैं फिर कैसे समझ पाऊंगा उसको? जब उसके संपर्क में ही नहीं हूं मैं अपने मन के या बाहर के जगत के, तो फिर अलगाव में उस जिस चीज से मैं अलग हो गया हूं, उससे जो अलगाव है उसमें उसकी समझ कैसे आएगी मेरे को? ये बात बिल्कुल बिल्कुल तार्किक सवाल उठता है। हम सब देख सकते हैं इसको। और इसका, जैसा मैंने अभी निवेदन किया, कि इसका यह मतलब नहीं है कि हम कोई संसार के जैसे हो जाए, संसार में सारा कुछ करते रहे, ये बात नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि ये संसार का जो अस्तित्व है वो आप लोगों ने गलत ढंग के समाज बना लिए हैं, और जैसे समाज है वैसे सारे व्यक्ति होते जा रहे हैं। तो निश्चित वो ये नहीं कह रहे कि आप कोई समाज के ढांचे में ढल जाओ और उसी में चलते रहो। रिलेशनशिप का ये मतलब नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि ये बात जरूरी नहीं है कि हम दुनिया से अलग हों, और ये जे कृष्णमूर्ति की जो जीवन दृष्टि है उसमें इन सारी चीजों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो फिर वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आप उनके भीतर रहकर जो आउटसाइडर रहने की बात है वो क्या है? वो बात यह है कि समाज तो आपके अंदर है। आप अगर अपने मन को समझते हो तो वो समाज की समझ उसमें आनी शुरू हो जाती है। वो कोई अलग बात नहीं है। और अगर आपके भीतर बदलाव होता है तो वो एक नए समाज का आपके आसपास के वातावरण में और संबंधों में ये दृष्टि है। वो ये नहीं कह रहे कि उसके मुताबिक ढल जाओ, ऐसा नहीं कह रहे हो। और इसमें गहरा प्रेम की बात भी है। प्रेम की बात ये रह रही है कि अगर हम घर में, परिवार में, समाज में रहते हैं और अपने और दूसरों को इसका पता भी नहीं चलता, और अगर अपने मन को समझते हैं, उसकी प्रक्रियाएं अगर हमारे भीतर समाज के प्रभाव और सारा जो एक यांत्रिक ढांचा है वो बदलता है, और वहां हमारे भीतर शांति से और प्रेम से जीने की बात आती है, मन के जो विभाजन है, द्वंद्व है, विरोधाभास है, अगर हम उनको सुलझाते हैं, भीतर की कलह मिटती है, शांति आती है, खालीपन आता है, स्पेस जिसको कहें, और हम ऊर्जा से और शांति से जीने में समर्थ हो पाते हैं। यदि ये बात हो पाती है तो हमारे आसपास का वातावरण भी बदलता है। ये जो बात है तो इसमें गहरे प्रेम की भी बात है, मगर ये बात हो ही तब पाती है जब हम उनके साथ रह के उनको समझें, करें। और ये तो रिलेशनशिप की जो बात है वो बुनियादी है और अति महत्वपूर्ण है जय कृष्णमूर्ति की साधना दृष्टि में। इसलिए संन्यास जैसे शब्दों को उन्होंने कभी प्रयोग नहीं किया। ओशो ने एक नए संन्यास के नाम से एक धारणा विकसित करी और उसमें कहा कि नहीं, संसार में रहो मगर सन्यासी रहो, उनको चोगे दिए। वो जो धारणा है वो ऊपर से बड़ा, उसमें एक, चाहे वो नई चीज लगती हो, सेंसेशन लगता हो, मगर उसका कोई गहरा सार कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो जो भीतर का मनोवैज्ञानिक जो समाज की प्रक्रिया, न तो उसकी उसमें कोई समझ है, बस एक ऊपरी वो चीज चल पड़ी, उसमें कोई न तो गहरा रूपांतरण है और न कोई बात है। तो जय कृष्णमूर्ति जो बात करें वो बहुत जड़ की बात है, वैज्ञानिक बात है वह। अब इसमें थोड़ा सा आगे चलेंगे।
रिलेशनशिप की जो बात है, तो वो जो जय कृष्णमूर्ति ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड की जो बात है, वो उसका इससे संबंध है। ये तो हमने कह लिया कि हम समाज में रहें, अपने मन के साथ रहें और मन खुले और हम उसको समझें, ये बात तो हमने कह ली। मगर फिर भी हम मैं की भांति और अवलोकनकर्ता की भांति बाहर से और खुद से अलग रहते हैं। ये जो पहलू है, ये देखने वाला है। हमारे जो पीछे की याददाश्त है, किसी का अपमान किया, किसी ने हमारा अपमान किया, उसके साथ बहुत तरह की जो बातें हुई, उन सब की जो स्मृति है, उससे जो मैं बनता है और वो सारा उससे जब दोबारा मिलते हैं तो वही चीज रिएक्ट करती है। वो एक यांत्रिक चलता चला जाता है, वो जो ढांचा है। तो वो जो पीछे की स्मृतियों से केंद्र के रूप में आगे रिएक्ट करता है, वही ऑब्जर्वर है। जय कृष्णमूर्ति अपने बहुत से प्रवचनों में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो जो पीछे से मन का एक केंद्र चला रहा है, जो स्मृतियों से ऑब्जर्वर जो है, वह उसकी तरफ ही उनका इशारा है। और वो जो थिंकर थॉट की और जो बात कहते हैं, वो सारा तो उसमें ये भी कहते हैं कि वो बनता तो विचारों से ही है। थिंकर भी विचारों से बनता है, तो ऑब्जर्वर बनता तो जो हमारा मन का जो पूरा ढांचा है, जो पूरा विचारों की और याददाश्त की श्रृंखला, उसी से बनता है। मगर वो समझता अपने आप को अलग है। मगर वो मैं के रूप में काम तो करता है ना, वो अलग तो अपने आप को समझता है ना। वो चाहे अलग नहीं हो और चाहे विचारों से पैदा हो, मगर मैं अपने आप को अलग तो समझता ना। वो कहते मेरे अलग गुण है, मैं खास हूँ, मैं कोई लोगों जैसा नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, और कोई बड़े पद का हो सकता, और सारे मैंने भी आध्यात्मिक साधना करी है, तो वो अपने आप को अलग तो समझता है ना। और ये ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व की जो बात है, इसको अगर हम व्यवहारिक रूप से समझना शुरू कर देते हैं, और समझने का मतलब सिर्फ बौद्धिक रूप से समझना नहीं है, समझने का मतलब हम जीवन में देखें कि वो चीज कैसे काम करती है, रोज का उसको सजगता में देखें कि वो चीज कैसे काम करती है, तो समझना हो पाता है। तो अंदर सजगता में वो चीज दिखाई पड़ती है, वास्तविक रूप से ऑपरेट होते हुए, तो फिर बदलाव शुरू हो जाते हैं। बौद्धिक रूप से समझने से तो कोई प्रभावित नहीं होती, भीतर की प्रक्रिया वैसे ही चलती रहती है। परंतु अगर हमें सजगता में वो मूवमेंट दिखाई पड़ने लगता है पूरा, कि कैसे ऑब्जर्वर बन रहा है, कोई और है। हम बच्चे के साथ बात करते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं, बुजुर्गों के साथ जब बात करते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं, कोई बड़े पद का आदमी होता है तब कैसे रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल साधारण आदमी होता है उसके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। वो भीतर मैं तो एक ही है, मगर वो कैसे अलग अलग ढंग से रिएक्ट करता है। अगर हम एक दिन इसको देखें सजगता में, तो हम बड़े आश्चर्य में पड़ जाएंगे। एक आदमी, वो कोई बड़े पद का आदमी मिल जाता है, कैसे एकदम से छोटा सा हो जाता है, उसके पैर छूने को आगे बढ़ जाता है और कहता है आपके दर्शन हो गए, और थोड़ा सा आगे चलता है और कोई दूसरा गरीब आदमी मिल जाता है, अरे रुक, तू कैसे वो पैसे लेके गया था, वो दिए ही नहीं तूने, और क्या करता फिरता आजकल, कैसे उसको एक उस पर हावी होने की और उसको दबाने की एक चीज आ जाती है। तो वो है तो वही मैं ना। और अगर हम उस मैं को, उस ऑब्जर्वर को सजगता में अगर नहीं समझते, तो मैं की जो समस्या है वो हमारे भीतर से नहीं गिरती। वो उसकी समझ जरूरी है। और ये जो जय कृष्णमूर्ति की जो स्वज्ञान की दृष्टि है, उसमें अति महत्वपूर्ण है ये। हम इसको इनकार करके और सीधा कोई किसी कमरे में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं और नाच रहे हैं, और वो सारी जो बातें कुंडलिनी ध्यान और 7 चक्कर हमारे भीतर खुल रहे हैं, या बहुत तरह के अनुभव हो रहे हैं, गाँव को छोड़ के आगे है, 20 दिनों तक वही नाच रहे कूद रहे, इस तरह की बातों का जहां हमें मैं की सारी गतिविधियों का कोई पता नहीं चलता हो, भीतर की बातों का पता नहीं चलता, जय कृष्णमूर्ति की जीवन दृष्टि में कोई भी स्थान नहीं है। ये चीज हमको बहुत अच्छे से साफ कर लेनी चाहिए, जरा भी स्थान नहीं उसका। इस तरह हम ये देखते हैं कि ऑब्जर्वर जो है वो मैं बनता है, उन समृतियों से बनता है। और वो बहुत सिंपल ढंग से इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे एक पैराग्राफ में पढ़ता हूं,
There is nothing mystical about all this. It is a simple fact. I begin not at the extreme end of the problem, which is the cessation of the observer. I begin with the simple things. Can I look at a flower by the wayside or in my room without all the thought arising, the thought that says it is a rose, I like the smell of it, the perfume, and so on and so on. Can I just observe without the observer? If you have not done this, do it at the lowest, most simple level. It is not really the lowest level. If you know how to do that, if you know how to do that, you have done everything. Then you can look at yourself. Then you can look at yourself without the observer. Then you can look without the observer at your wife, at your husband, at all the demands of society, at your boss in the office. अब ये बात देखें कि अगर ऑब्जर्वर नहीं होता, तब जो केंद्र नहीं होता, तो देखने की, ऑब्जर्वेशन जिसको कहते हैं, उसकी प्रकृति पूरी बदल जाती है। तब देखना दूसरी चीजों के कांटेक्ट में आना जैसा होगा। जैसे इसका उदाहरण हमने देखा, अगर हम फूल को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, बाहर प्रकृति सब चीजों को देखते हैं, और अगर हमारे भीतर आमतौर से तो यही होता है कि विचार चलते हैं, प्रतिक्रिया उठती रहती है कि ये तो वही आदमी जा रहा है, खराब आदमी, और सारी जो धारणाएं, अगर वो नहीं होता, ऑब्जर्वर के रिएक्शंस नहीं होते और सीधे कांटेक्ट में आते हैं, तो अलग एक एनर्जी है, वही एनर्जी लव बनती है। तब हम डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आते हैं, और उस कांटेक्ट के बिना, जिसको जय कृष्णमूर्ति कम्युनियन कहते हैं, उसकी बात आगे नहीं आती। और जब ऑब्जर्वर नहीं होता, तो हम अपने मन को भी देख पाते हैं। ऑब्जर्वर नहीं होता तो अंदर जो गैप होते हैं वो गिर जाते हैं, भय गिर जाते हैं, वह जो ऊर्जा है एक हो जाती है, उसमें अटेंशन जन्मता है। और फिर काहे के भय? अपने मन से ही तो डर रहे होते हैं ना। दुनिया से डर के सन्यास की धारणा वो विकसित करिए, अपने मन से डर करे कि हम अलग हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मन से तो कुछ नहीं होगा, मन तो दूषित है, और अलग एक केंद्र बन के विस्मृत करते जाते हैं, जीवन को ध्यान करते हैं, अनुभव में डूबते रहते हैं। और वो जो दबा हुआ मन है वो कहता है गेट खोलो, मेरे को अंदर आना है, और उसकी हम सुनते नहीं। तो जय कृष्णमूर्ति जो बात कहते हैं, उसमें वो जो अलग ऑब्जर्वर होता है, सजगता में वो गिरता जाता है, एक आ जाती है चीज, पूरा मन एक इंटीग्रेटेड हो जाता है वो चीज। और उसमें जो समझ है वो अलग ऑब्जर्वर की नहीं है, वो अपनी एक फीलिंग है, टोटल फीलिंग है उसमें, टोटल परसेप्शन है उसमें। और उसमें जो माइंड एक्टिव होता जाता है और सारी जो बात होती है, तो उनकी जो रिलेशनशिप की धारणा है, वो उसमें रिलेशनशिप राइट हो जाती है। क्योंकि जब तक हम ऑब्जर्वर की तरह बाहर देखते हैं, तब तक हम देख नहीं पाते, तब तक विभाजन पैदा होते हैं, झगड़ा पैदा होता है, मैं इस जाति का, वो उस जाति का, ये इस धर्म का, वो इस धर्म का। वो जो ऑब्जर्वर वो हिंसा, कलह और विभाजन पैदा करता है। मैं अपने लिए सारे दुख के कारागार और हिंसा के जो कारागृह है वो निर्मित करता है, और भीतर भी वो वही करता है। मन ऐसा है, मन हिंसक है, मन तो वासनाओं में डूबा हुआ है, वगैरह सारी बातें, और उनको सुलझा नहीं पाता है। मगर जब ऑब्जर्वर नहीं होता, तो मन की सारी लहरें उठती है और खाली होती है। ये वास्तविक रूप से ऐसा होता है। तब हम अपने भी संबंध में आते हैं, अपने मन के साथ संबंध में आते हैं। फिर काहे के डर, फिर काहे की बेचैनी, अपने साथ भी हम संबंध की प्रक्रिया में आ जाते हैं, और वो कम्युनियन है, दूसरों के साथ भी और अपने साथ भी। और जब हमें बाहर और भीतर ये कम्युनियन महसूस होता है, दूसरों के साथ और अपने साथ, तो उसमें जो जीवन है वह वास्तविक रिलेशनशिप है। मगर इस बात को ध्यान में रखने की बात है कि जय कृष्णमूर्ति की जो जीवन दृष्टि है, उसमें संबंध की जो प्रक्रिया है उसका बहुत महत्व है। वो कहते हैं कि संबंध दर्पण की तरह होता है। संबंध दर्पण की तरह होता है। संबंध में जब देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आप हिंसक हैं या क्या। ऐसे तो कैसे पता चलेगा? दूसरे का प्रभाव पड़ता है तो आपका मन खुलता है, और तो उसका पता चलता है कि आपके भीतर क्या चल रहा है।
अलग साधना की बात नहीं है। उसमें संबंध में मन, संबंध एक दर्पण बनता है, उसमें हमारा मन जब खुलता है तो हमें पता लगता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। बाहर के प्रभाव पड़ते हैं, कोई लालच उकसाता है और तो हम देखते हैं कि हमारे मन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज की बात इस के साथ हम पूरी करेंगे कि संबंध की जो प्रक्रिया है वो उसको दर्पण की तरह बनाए, वह उसका साधना का और जीवन दृष्टि का महत्वपूर्ण बात है वह। और एक छोटे से पैराग्राफ के साथ आज की बात पूरी करेंगे। We have many problems, immense problems, which cannot be solved by anybody except yourself, and this requires not only the factual understanding of the problem, but also to be in communion with that problem. I do not know whether you have even tried to be in communion with anything. You know, if you are a great painter and you want to paint a tree, you must be in communion with the tree. There must be no space between you and the tree, not that you identify yourself with the tree, but there must be no barrier between you and that which you observe, which you paint, with which you are in communion. That is, you as an entity must be totally absent to commune with the tree. To be in communion with nature, with the mountain, with the scene, with the human beings, this demands extraordinary attention and a tremendous quality of sensitivity. Otherwise, you cannot commune. तो जय कृष्णा जी को पढ़ें और ये जो रिलेशनशिप की और कम्युनियन की जो बात है ये जीवन में आए, ताकि किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं पड़े और हम जीवन को समझते हुए सुलझा सके और जी सके। करेंगे और बात। धन्यवाद।